हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज की जो वीडियो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जिस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स ने मुझसे पपीज़ बाय किए हैं, उनका सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन होता है कि हम अपने पपीज़ को डाइट किस तरीके की दें, या हम कैरल से जाने के बाद वो लोग पपीज़ की डाइट में चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस करने के बाद उनको थोड़े इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स का काफ़ी कॉल आया या मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें गाइड कीजिए कि हमें किस एज के अंदर अपने पपी को किस तरीके की डाइट देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो कवर करूँगा वो मैं एक 1 मंथ एज के पपी को क्या डाइट देनी चाहिए, या 3 मंथ्स एज के पपी को क्या डाइट देनी चाहिए, या 7 to 8 मंथ्स के सेमी एडल्ट एक पपी को क्या डाइट देनी चाहिए, एक एडल्ट डॉग को क्या डाइट देनी चाहिए, और हम लोग क्या डाइट दे रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, बिकॉज ऑफ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पपीज़ की एक एक्यूरेट डाइट के बारे में बताऊँगा जो कि मैं अपने पपीज़ को देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पपी अच्छे बिल्ड होते हैं। तो आइए मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप मेरे साथ देख पा रहे हो, ये मेरा अभी 45 डेज़ का एक केन कोर्सो का पपी है, जिसके अंदर मैं इसकी डाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जो इसकी जो डाइट है, जो मैं डाइट दे रहा हूं, वो इसको 3 टाइम्स डाइट दे रहा हूं। 3 टाइम्स डाइट के अंदर जो हम लोग कोशिश करते हैं कि पपी को एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट दी जाए, जिसके अंदर जो इसकी नीड है, जो इसकी बॉडी को की नीड है, जो इसको मिनरल्स या न्यूट्रिशंस जो चाहिए, वो उस डाइट के अंदर हम लोग कवर करते हैं। और उस डाइट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो होता है एज फैक्टर। हर एक एज के ऊपर हम जो पपीज़ को डाइट देते हैं वो डिफरेंट डाइट देते हैं, और उसी डाइट को हम कैटेगराइज वाइज करते हैं। जैसे कि ये पपी अभी 45 डेज़ का है तो इसकी डाइट अलग है, 3 मंथ्स के पपी की डाइट अलग होगी, या 7 to 8 मंथ्स का जो सेमी एडल्ट पपी होगा उसकी डाइट अलग होगी, और हमारे एक एडल्ट डॉग की जो डाइट है वो बिल्कुल अलग होगी। तो जो हम अभी इसको डाइट दे रहे हैं, ये अभी 45 डेज़ मीन्स कि ये 1.5 मंथ्स का पपी है। जो इसको हम लोग डाइट दे रहे हैं, वो डाइट हम इसको 3 पार्ट में देते हैं। जो इसका डाइट का शेड्यूल है वो है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग टाइम का जो डाइट है वो। तो उस डाइट के अंदर हम लोग एक चीज़ को ऊपर फोकस करते हैं कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैं अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अपनी इस पपी की मॉर्निंग डाइट के बारे में, कि हम इसको मॉर्निंग में हम लोग क्या डाइट देते हैं। मॉर्निंग के अंदर हम इसको डाइट देते हैं जिसके अंदर हम एक प्रीमियम फूड यूज़ करते हैं, डॉग फूड। डॉग फूड का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपने पपीज़ को एक लिमिटेड एज तक बस केवल डॉग फूड देते हैं, ना कि हम उसको एंटायर लाइफ तक डॉग फूड देना ना तो हम देते, ना ही हम किसी को सजेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि हम ज़्यादा प्राइमरी जो हमारा फोकस रहता है वो होममेड फूड और नेचुरल डाइट के ऊपर रहता है, जिसके कारण पपीज़ की जो हेल्थ है उसमें किसी भी तरीके के कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। तो हम लोग जो इसको मॉर्निंग में डाइट देते हैं वो हम एक प्रीमियम फूड देते हैं, जिसके अंदर हम इस पपी के अंदर जो फीड देते हैं वो हम देते हैं पपी स्टार्टर, जो मदर एंड पप पेडिग्री का जो आपने देखा होगा, एक पेडिग्री एक ब्रांड आता है जिसके अंदर जो एक प्रोफेशनल रेंज होती है, जिसमें एक फूड आता है मदर एंड पप, जिसको हम पपी स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। हम मॉर्निंग डाइट में इसको वो फूड देते हैं, और उस फूड के साथ हम इसको मॉर्निंग डाइट में जो मिक्सअप करते हैं वो करते हैं हम पनीर देने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है कि एक हाई कैल्शियम और एक हाई प्रोटीन, जो पपी इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। और जो हम इस एज के पपीज़ को डाइट देते हैं वो हम कभी भी डायरेक्ट जो डॉग फूड है वो हम डायरेक्टली नहीं खिलाते इनको। डॉग फीड के अंदर हम लोग उसके सबसे पहले क्या करते हैं कि 15 to 20 मिनट्स पहले हम उस डॉग फीड को वार्म वाटर के अंदर हम लोग डिप कर देते हैं, जिससे वो प्रॉपर भीग जाता है, और वो फूलने के बाद क्या होता है कि वो एक इजीली डाइजेस्टेबल फूड बन जाता है, जिसको पपी अपने स्टमक में ले जाने के बाद उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले हम उस फूड को डिप कर देते हैं पानी के अंदर, वार्म वाटर के अंदर। वो डिप होने के बाद वो बिल्कुल पानी को सोख लेता है। फिर उसके अंदर हम लोग सुबह के टाइम के अंदर पनीर मिक्स कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इस एज के अंदर जो हम पपी को जो डाइट दे रहे हैं, हम 100 ग्राम फूड देते हैं और अप्रोक्स 100 ग्राम हम पनीर देते हैं। दोनों को हम मिक्सअप करके अच्छी तरह से, और हम कभी भी जो भी हम डाइट देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर आप ड्राई फॉर्म में दोगे तो इस एज के पपी को वो फूड खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको 100 ग्राम डॉग फीड पेडिग्री
एंड 100 ग्राम पनीर, दोनों को मिक्स करके हम लोग वो फूड देते हैं। और उसके बाद जो फिर इसकी आफ्टरनून डाइट जो स्टार्ट होती है, आफ्टरनून डाइट के अंदर भी सेम हम पेडिग्री का फूड यूज़ करते हैं, मदर एंड पप, और उसके साथ हम ऐड करते हैं कर्ड। कर्ड की भी पपी के लिए एक बहुत बड़ी एक अहमियत है कि जो अगर आप पपी को कर्ड दे रहे हो तो कर्ड एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसके अंदर, जिसके अंदर आप भरपूर मात्रा के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसको पपी इजीली डाइजेस्ट करता है। और पपी का जो स्टमक है वो सदा कूल रहता है, जिससे उसको कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होता, और वो अपनी जो डाइट है उसके जो भी वो कर्ड के साथ खाएगा वो इजीली उसके स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो हम आफ्टरनून में जो फूड देते हैं उसमें भी हम 100 ग्राम डॉग फूड देते हैं, साथ में हम 100 ग्राम उसको कर्ड देते हैं, साथ में एक हम बॉयल एग देते हैं विद येलो पार्ट। तो ये इसकी आफ्टरनून डाइट है। और आफ्टरनून डाइट के साथ साथ फिर हम लोग जो इसको नाइट में डाइट देते हैं, नाइट डाइट के अंदर हम लोग इसको पूरा नेचुरल फूड देते हैं, होममेड फूड देते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का कोई डॉग फूड यूज़ नहीं करते हैं। तो नाइट में हम इसको देते हैं चिकन, बॉइल्ड चिकन, जो बोनलेस चिकन होता है। इस एज में हम लोग कभी भी बोन्स के साथ किसी भी पपी को हम चिकन नहीं देते, क्योंकि बोन्स के साथ थोड़े इश्यूज़ आ जाते हैं, पपी को च्यूइंग करने में भी इश्यूज आता है, या कोई बोन है वो इसको गले में अटकने का भी डर रहता है। तो हम इस एज के अंदर जो पपी को देते हैं वो देते हैं बोनलेस चिकन, राइस और कुछ नॉर्मल वेजिटेबल्स जो हमारा पपी इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर मोस्टली हम यूज़ करते हैं पंपकिन। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि पंपकिन एंड चिकन एंड राइस को हम प्रॉपरली बॉईल करते हैं, आग के ऊपर बॉईल किया जाता है। वो प्रॉपर बॉईल होने के बाद हम उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसके अंदर 5 ml इस एज के अंदर मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं। वो सारी की चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको इवनिंग में जो नाइट डाइट है इसकी, वो हम इसको जो मैंने आपको बताया चिकन, राइस, वेजिटेबल्स एंड मस्टर्ड ऑयल, वो हम लोग देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि नाइट का टाइम ऐसा होता है कि पपी सबसे ज़्यादा जो फ्री फील करता है वो नाइट टाइम में करता है, बिकॉज उसको खाने के बाद उसको सोना होता है। तो वो सोएगा तो वो जो भी चीज़ें खाया है उसने वो इजीली उसको डाइजेस्ट करेगा। तो शाम के टाइम, नाइट के टाइम जो डाइट देते हैं हम लोग चिकन राइस देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, विद मस्टर्ड ऑयल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 3 टाइम की इस पपी की डाइट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। डाइट के साथ साथ जो सबसे बड़ा मेन पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मेजर मेन पार्ट है वो है बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशंस देना, मिनरल्स देना, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रॉपर अगर आप दे रहे हो तो आपके पपी में किसी भी तरीके की ग्रोथ एज के अंदर डेफिशिएंसी नहीं आएगी। क्योंकि ये एक पपी की एक बहुत ही सेंसिटिव एज है, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एज बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ कि इस टाइम पपी की ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ टाइम में आप किसी भी चीज़ को की डेफी छोड़ दोगे तो वहाँ पे पपीज़ को इश्यूज़ आएंगे, उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसको अच्छी क्वालिटी के, जो भी मेरे फ्रेंड्स के पास इस एज का कोई भी पपी है, किसी भी ब्रीड का पपी है, तो आप पपी को प्रॉपर वे के अंदर मल्टीविटामिन्स दीजिए, अच्छे ब्रांड के मल्टीविटामिन्स दीजिए, अच्छे कैल्शियम्स दीजिए, साथ में प्रॉपर वे में आप टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर आप डिवॉर्म नहीं करोगे तो वॉर्म्स कभी भी पपी को अच्छी ग्रोथ करने नहीं देंगे। तो आप प्रॉपर उसको डिवॉर्म कीजिए एंड अच्छे मिनरल्स दीजिए, जिसके वजह से पपी अच्छा ग्रोथ करेगा। और साथ में जो सबसे मेजर पार्ट है एक पपी की ग्रोथ का, वो जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है एक ओपन एरिया, प्लेइंग एरिया। कि इतनी अच्छी डाइट देने के बाद अगर आप पपी को प्लेइंग नहीं करा रहे हो, ओपन एरिया नहीं दे रहे हो, तो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक अच्छी डाइट के साथ साथ एक पपी को ओपन रखना, एक ओपन एरिया देना, उसको फ्री प्ले करने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये डाइट थी, ये थी एक अप्रोक्स जो हम लोग डाइट देते हैं, जो मैंने आपके साथ डाइट शेयर की। ये हम देते हैं एक 1 मंथ के पपीज़ से लेके हम अप टू 2.5 मंथ्स पपीज़ या 3 मंथ्स तक के पपी को हम ये डाइट देते हैं। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा वो अबाउट 3 मंथ्स का है। उसकी डाइट हम लोग क्या क्या देते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट पपी के साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि इस वीडियो में आपको कैटेगराइज वाइज डाइट के बारे में बताऊँगा कि हम किस कैटेगरी को क्या डाइट देते हैं। तो अभी जो पपी आप वीडियो में देख पा रहे हो ये मेरा एक टोगो अर्जेंटिनो का अप्रोक्स 3.5 मंथ्स का पपी है जो आप देख पा रहे हैं। एंड सबसे पहले जो एक पपी की ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो एक अच्छी डाइट पे ही डिपेंड करती है। बिकॉज ऑफ विदाउट डाइट आप अपने पपी को एक अच्छा बिल्ड नहीं दे सकते। तो डाइट एक मेजर पार्ट होता है एक पपी की लाइफ के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मुझे कॉल आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी इस पपी को क्या डाइट दे रहा हूँ। एंड ये पपी मेरा रिटेनेबल पपी है जो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी फ्रेंड मुझे सेल इस पपी की
को सेल के लिए कॉल ना करे। तो सो मैं जस्ट ओनली फॉर एक डाइट इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं आपको इस पपी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये एक अपना मेरा जो है 3.5 मंथ्स का पपी है और ये एक फीमेल पपी है। इसकी जो डाइट है वो सेम जैसा कि मैंने अपने 45 डेज़ के पपी के बारे में बताया। इसका जो डाइट का जो पैटर्न है वो भी 3 टाइम्स का पैटर्न है। इसको भी मैं 3 टाइम्स डाइट देता हूँ, सेम मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम। बट इसकी जो डाइट है वो टोटली डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दैट कि जो मैं डाइट देता हूँ वो एज के अकॉर्डिंग डाइट देता हूँ। तो इसके अंदर जो मैं 3 टाइम इसको डाइट दे रहा हूँ, जो इसकी जो डाइट है वो सबसे पहले मैं इसको जो मॉर्निंग की जो डाइट देता हूँ उसके अंदर मैं इसको डॉग फीड देता हूँ। डॉग फीड के अंदर मैं आपको ब्रांड बताऊँ तो वही सेम एज पेडिग्री, जिसके हम बोलेंगे PLB, पपी लार्ज ब्रीड, जो एक लार्ज ब्रीड पपी लार्ज ब्रीड लाइक एज है कि वो एक प्रोफेशनल रेंज है पेडिग्री की। जो फूड हम इसको दे रहे हैं, हम अपने इस पपी को जो फूड देते हैं वो अप्रोक्स एक ही टाइम के ऊपर हम लोग जो टोटल फूड दे रहे हैं वो दे रहे हैं अप्रोक्स 250 ग्राम्स। हम 250 ग्राम इसको डॉग फूड देते हैं PLB, पपी लार्ज ब्रीड। एंड उसके साथ जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग पनीर, जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रोक्स 150 ग्राम में इसके साथ पनीर ऐड करता हूँ। पनीर देने का आप सब ने पनीर के बारे में स्टडी भी किया होगा। पनीर एक बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है एंड बिकॉज ऑफ दैट कि एक पपी की बिल्ड के लिए, एक पपी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंटेक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पपी अगर आप प्रॉपर वे में या एज पर उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको प्रोटीन नहीं दे रहे हो या तो अगर उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपका पपी ग्रो नहीं करेगा, वो मसल्स बिल्ड नहीं करेगा। जो मस्कुलरिटी जो हम लोगों को सबको पसंद आती है वो मसल्स आपको उसमें दिखाई नहीं देगी। तो हम लोग जो इसको देते हैं वो सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम में हम देते हैं PLB, पपी लार्ज ब्रीड विद पनीर, जिसमें मैंने क्वांटिटी आपको बताया 250 ग्राम पपी लार्ज ब्रीड प्लस 150 ग्राम हम लोग पनीर ऐड करते हैं। इसके बाद माय फ्रेंड्स हम इसको जो आफ्टरनून की जो डाइट देते हैं उसके अंदर हम इस पपी को हम देते हैं अप्रोक्स 200 ग्राम कर्ड, ओनली कर्ड, जिसके अंदर हम लस्सी भी ऐड कर देते हैं। एंड उसके साथ हम लोग जो देते हैं हम इसको अपनी 2 बॉइल्ड एग देते हैं विद येलो पार्ट। तो ये इसका आफ्टरनून का डाइट होता है। और आफ्टरनून के डाइट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग जो डॉग का जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको एक पर्टिकुलर फूड को पचाने के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा कि मैंने देखा है कि मेरे पास कॉल्स आते हैं, नहीं जी मैं तो 4 टाइम्स खाना दे रहा हूँ, 5 टाइम्स खाना दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पपी ग्रो नहीं कर रहा। पपी की ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो उसके स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एक पपी को रेगुलरली खाना दे रहे हो आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, देन आफ्टर 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो जो आपका पपी की जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो जो इसके एक्चुअली जो उसकी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो सिट के थ्रू उसको आउट कर देता है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो पपी ग्रो नहीं कर पाता। तो पपी के स्टमक को भी या पपी के लीवर को उस चीज़ को पर्टिकुलर डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। हम लोग जो पपी को डाइट देते हैं वो हम लोग एक 3 मंथ्स की एज तक हम लोग 3 टाइम्स खाना देते हैं। अभी जैसे 3.5 मंथ्स हो गया है तो हम इसको धीरे धीरे जो इसकी डाइट है हम 2 टाइम्स कर देंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया समर्स का टाइम स्टार्ट हो गया, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम इसको आफ्टरनून में हमने कर्ड स्टार्ट किया है और हम आफ्टरनून में कर्ड और एग्स दोनों मिक्सअप करके इसको देते हैं, जिससे इसका स्टमक भी बड़ा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। और साथ साथ के अंदर कर्ड और एग का जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स की वजह से इसका जो प्रोटीन का इंटेक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी में प्रोटीन जाएगा तो इसकी मसल्स बिल्ड होगी, ये ग्रो बहुत अच्छा करेगा। और नाइट की अगर मैं डाइट की बात करूं तो नाइट में हम लोग अपनी इस पपी को देते हैं चिकन, जैसा कि मैंने आपको बताया, विद राइस। हम इसको सॉफ्ट चिकन के नॉट ओनली की जो बोन्स होगी चिकन की, हम हार्ड बोन्स नहीं देते, जितनी भी चिकन की सॉफ्ट बोन्स हैं वो सॉफ्ट बोन्स प्लस हम इसको बॉइल्ड राइस विद वेजिटेबल्स में हम लोग इसके लिए पंपकिन ऐड करते हैं। पंपकिन के साथ हम बीन्स भी ऐड करते हैं, साथ में हम लोग पालक ऐड करते हैं। एंड वो डिपेंड करता है कि वेदर के ऊपर या सीज़न के ऊपर, लाइक एज लौकी हो गई, तुरई होगी, अभी जैसे ये मार्केट में आनी स्टार्ट हो गई है। एंड विंटर्स में हम अलग वेजिटेबल्स इनके खाने में ऐड ऑन करते हैं। और अभी समर्स का जो टाइम आ गया है, हम वेदर के अकॉर्डिंग इनके खाने में वो जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं वो उस सीज़न के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम पालक इस्तेमाल कर रहे हैं, पंपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और साथ में हम इसको देते हैं अपना 5 ml मस्टर्ड ऑयल।
हम इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, जब हम इसको बॉईल करते हैं, पकाते हैं, तो हम सारी की सारी चीज़ों को एक साथ पकाते हैं और पकने के बाद उसको प्रॉपर ठंडा करने के बाद हम इसको खाना देते हैं। तो ये हमारे इस पपी की डाइट है। हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई लाइक एज कोई बहुत ही प्रीमियम या बहुत ही कॉस्टली फूड हम लोग कोई भी यूज़ नहीं करते अपने डॉग्स के लिए, बिकॉज ऑफ कि हमारा एक ही ट्रस्ट है, हम होममेड फूड, होममेड जितने भी नेचुरल फूड्स है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और साथ साथ में हम अपने पपीज़ को प्रॉपर वे में एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के हम लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स एंड मिनरल्स आते हैं, जिससे आप पपी की ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे। एंड ये 3.5 मंथ्स का पपी है और सब कुछ डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। और डाइट के साथ साथ जो है वर्कआउट, जो एक्सरसाइज, जो मेरा एक मेन पार्ट है कि आप डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी दे रहे हो, बहुत अच्छा आप अपने डॉग को खिला रहे हो, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ कि वो अगर आप खाना बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहे हो, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहे हो, आप उसमें मिनरल्स भी डाल रहे हो, कैल्शियम्स भी डाल रहे हो, आप उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग या उसकी जो भी उसको नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें दे रहे हो, बट वो ग्रो नहीं कर रहा। ग्रो ना करने का जो एक सबसे बड़ा मेजर कारण जो आज तक मैंने स्टडी किया है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बिकॉज ऑफ कि समटाइम्स लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, वॉक पे नहीं ले जा पाते हैं एक पपी को ग्रो करने के लिए इस एज के अंदर, बिकॉज ऑफ कि ये इसकी एक बहुत ही प्राइमरी एज है और एक प्रीमियम एज है। इसके अंदर अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप अपने पपीज़ को टाइम दीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए, वर्कआउट दीजिए। और एक्सरसाइज के ऊपर भी मैं बहुत ही शॉर्टली अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हमने एक एज के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सरसाइज और किस तरीके की एक्सरसाइज देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अभी बेचारा 3.5 मंथ्स का पपी और आप जाके इसको 10 किलोमीटर रनिंग करा के ले आओगे, ऐसा भी नहीं करना आप लोगों को। एक एक्सरसाइज का एक पैटर्न, एक पपी की पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग एक पैटर्न है, आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज दीजिए। आई प्रॉमिस, अच्छी डाइट दीजिए, आपका पपी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और ग्रोथ आप देख पा रहे हो, जस्ट 3.5 मंथ्स ओल्ड, बिकॉज ऑफ ओनली फॉर नेचुरल डाइट। डॉग फूड हम इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक, लाइक एज अभी ये 3.5 मंथ्स का है, तो हम मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स तक हम इसको डॉग फूड देंगे, वो भी एक टाइम देंगे। उसके बाद हम एंटायर लाइफ जब तक ये हमारे पास रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हम इसको कभी भी डॉग फूड नहीं देंगे। और उसके बाद हम लोग इसको ले आएंगे अपनी होममेड फूड्स के ऊपर। जो होममेड फूड के ऊपर भी मैं अपनी आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने डॉग्स को, जो हमारे एडल्ट डॉग्स हैं, हम उनको होममेड फूड ही देते हैं, हम कोई डॉग फूड का इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों, ये था मेरा 3.5 मंथ्स का पपी और इसकी डाइट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको जो पपी अपना दिखाऊंगा, एक सेमी एडल्ट पपी दिखाऊंगा 7 to 8 मंथ्स का, और उसकी डाइट के बारे में बताऊंगा कि हम उसको क्या डाइट दे रहे हैं। करा रहा हूँ अपने 7 to 8 मंथ्स के पपी के साथ, सेमी एडल्ट पपी के साथ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत थोड़ा नोटी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो डाइट का पैटर्न है, अभी ये अप्रोक्स 8 मंथ्स की हो गई है एंड ये भी फीमेल है, तो ये अभी 8 मंथ्स की हो गई है। तो इसकी भी जो डाइट के पैटर्न की मैं बात करूँ तो इसका जो डाइट का पैटर्न है ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही होता है, बस जस्ट कि क्वांटिटी का फ़र्क होता है या थोड़ा लाइक एज क्वालिटी ऑफ फूड्स का फ़र्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने सारे के सारे पपीज़ को हम एक एज तक ही डॉग फूड देते हैं। तो अभी ये अप्रोक्स 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स का ये मेरा जो पपी है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो मेरी खुद की होम ब्रीड का ये बच्ची है। और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो इसकी डाइट का जो पैटर्न है वो ओनली फॉर 2 टाइम्स का पैटर्न है। हम इसको 2 टाइम ही डाइट देते हैं, हम इसको कोई 3 टाइम्स या 4 टाइम्स डाइट नहीं देते। और डाइट में भी हम लोग जो देते हैं, डाइट में भी जो हम लोग देते हैं वो पूरा नेचुरल डाइट देते हैं, जैसा कि मैंने बताया होममेड फूड्स। बिकॉज ऑफ दैट कि आई सजेस्ट कि होममेड फूड, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का होममेड फूड दोगे तो आपके पपीज़ की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसके अंदर हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि इसका जो डाइट का पैटर्न है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसको हम सेम 2 टाइम फूड देते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट। मॉर्निंग के अंदर जो इसका डाइट का पैटर्न है वो हम ओनली फॉर बहुत ही सिंपल डॉग फूड, बहुत ही सिंपल फूड देते हैं, अपना नेचुरल फूड जो हमारे फार्म पे ही हम लोग बनाते हैं। वो है अपना चिकन एंड होल चिकन, जिसके अंदर बोन्स भी होती है एंड लीवर भी होता है। एंड हम लोग अपने इस एज के बच्चों को हम चिकन के पंजे भी
देते हैं फीड्स जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर वॉश करके और उनके नेल्स कट करके देते हैं। बिकॉज ऑफ कि जो फीड्स है वो बहुत ही बड़ा सोर्स है ग्लूकोजामाइन का। बिकॉज ऑफ कि ग्लूकोजामाइन का प्रॉपर देना आपके पपीज़ या अपने डॉग्स के जो जॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसकी जो डाइट है वो है चिकन, जो हम लोग इसको मॉर्निंग में बॉइल्ड चिकन एंड राइस देते हैं। जो अगर मैं इसको चिकन की बात करूँ तो अप्रोक्स 750 ग्राम में इसको चिकन देता हूँ एंड साथ में अप्रोक्स राइस देते हैं हम लोग, बॉइल्ड राइस। और उसके साथ हम लोग जो हमारा जो सबसे बड़ा वो रहता है हमारे वेजिटेबल्स। हम अपने डॉग्स के अंदर को वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग लाइक एज पम्पकिन एंड पोटैटो हम इसको जो देते हैं एंड इसके साथ साथ हम इसको पालक एंड बीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो हम सारी की सारी ऐड ऑन करते हैं। और ऐड ऑन करने के साथ साथ हम उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद इसको सुबह का जो मील होता है वो ये होता है इसका। और इसके साथ जो नाइट का मील है ये थोड़ा नोटी है, मानती नहीं है, तो जो इसका नाइट का जो मील है वो सेम है, जिसके अंदर हम इसको नाइट के अंदर सेम चिकन, राइस, वेजिटेबल्स और जो हम नाइट को ऐड करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं। जो हम इसको मस्टर्ड ऑयल देते हैं वो 10 ml देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको डेली के 3 एग्स देते हैं नाइट की डाइट में। जो नाइट में जो ये खाना खाती है वो नाइट में एग्स, चिकन, राइस एंड वेजिटेबल्स हम लोग इसको देते हैं। तो आप इसकी एनर्जी देख ही पा रहे हो वीडियो के अंदर, बहुत ही ज़्यादा नोटी है। और अभी जस्ट ओनली फॉर 8 months ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप इसकी मस्कुलरिटी देख सकते हो। लेकिन मेरा जो डाइट के साथ साथ जो सबसे आपने बताया अभी मैंने कि जो सबसे प्राइमरी फोकस है वो है एक्सरसाइज, वर्कआउट्स। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि अभी समर्स आ गए हैं तो समर्स में आपके डॉग की केयरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कि गर्मियों में ये खाना छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए जो हम आफ्टरनून में देते हैं इनको लस्सी देते हैं। लस्सी लाइक है जिसको हम अपनी देसी भाषा में छाछ का भी नाम दे सकते हैं, या आप वो दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो। और लस्सी के साथ साथ हम लोग आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी के पास भी डॉग है वो डिहाइड्रेट हो रहा है और वो ढंग से खाना नहीं खा रहा है और वो हाँफ ज़्यादा रहा है, तो आप उसको एक हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में कच्ची लस्सी। दैट मीन्स कि आप उसको 250 ग्राम या ml मिल्क में आप 750 ml आप पानी मिक्स करके आप उसको पिलाइए आफ्टरनून में। जो गर्मियों के टाइम में आप डेली दीजिए, उससे आपका कुत्ता कभी भी, आपका डॉग कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ कि गर्मियों के अंदर ना वाटर इनटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा डॉग पानी पिएगा उतना ही ज़्यादा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉग हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, तो वो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, डाइजेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं, डॉग डिहाइड्रेट होने लगते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज ऑफ की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है। एंड ये चीज़ें बस जस्ट ओनली फॉर मैं बेसिक चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 1-to-1 डॉग की डाइट के बारे में आपको प्रॉपरली पूरा डिस्क्राइब करूँगा और फिजिकली आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके का खाना, किस तरीके का होममेड फूड हम अपने डॉग्स को देते हैं। और साथ में जो सबसे मेजर पार्ट है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्स। तो हम इसको एक अच्छे ब्रांड के सप्लीमेंट्स लाइक एज मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्रॉपर वे में देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग लीवर टॉनिक, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके डॉग्स के लिए गर्मियों में, तो खासकर आप अपने डॉग्स को प्रॉपर लीवर टॉनिक दीजिए। आप रेगुलर वे में मत दीजिए, लेकिन आई सजेस्ट आप 15 डेज़ लीवर टॉनिक दीजिए, 15 डेज बंद कीजिए। और साथ साथ में डिवॉर्मिंग आपके डॉग्स की प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके डॉग्स को आप अपना टाइम दीजिए, प्रीशियस टाइम दीजिए, उनको ओपन रखिए, उनको वर्कआउट दीजिए। तो आई स्वेयर आपके डॉग हैं वो सदा हेल्दी रहेंगे। तो माय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा अपने एडल्ट डॉग की डाइट। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा एडल्ट डॉग की डाइट के बारे में। और जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मेरा एक एडल्ट केन कोर्सो है, एडल्ट डॉग है जिसका नाम पैंथर है। एंड ही जस्ट ओनली अप्रोक्स 2.5 years ओल्ड, जिसके वो आप देख पा रहे हो, वीडियो में देख पा रहे हो। आप इसकी हेल्थ देखिए, आप इसकी मस्कुलरिटी देखिए। और ये जो कुछ भी है ये ओनली फॉर नेचुरल डाइट के ऊपर है। हम इसको किसी भी प्रकार का डॉग फीड वगैरह नहीं दे रहे हैं।
बिकॉज ऑफ कि हम डॉग फीड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इस एज में। हम इसको होममेड फूड, नेचुरल डाइट एंड साथ में अच्छे सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ में इसका वर्कआउट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जो हम लोग डाइट दे रहे हैं वो ओनली फॉर 2 टाइम्स डाइट दे रहे हैं। 2 टाइम्स दैट मीन्स कि हम लोग इसको ओनली फॉर जो मॉर्निंग में जो डाइट मिलती है वो ओनली फॉर कर्ड मिलता है। कर्ड के साथ हम लोग एग मिक्स करते हैं, जिसके अंदर अप्रोक्स हम इसको 500 ग्राम कर्ड देते हैं और साथ में 4 एग्स देते हैं। और वो ओनली फॉर इसकी मॉर्निंग की डाइट है। वो हम दोनों को मैश करके कर्ड और एग दोनों चीज़ें मैश करते हैं और मैश करने के बाद लिक्विड फॉर्म में प्रॉपर वे में हम इसको देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो विंटर्स की डाइट थी वो थोड़ी डिफरेंट होती है और जो समर्स की डाइट है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो अभी जैसा कि समर में आप देख पा रहे हो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है अभी से, तो हमने अपने सारे डॉग्स को, सारे एडल्ट डॉग्स को कच्ची लस्सी हमने देना स्टार्ट किया है। कच्ची लस्सी में आपको बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे हमारे देसी रेमेडीज़ है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है। और आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे एलोपैथी काम नहीं करता वहाँ पे आयुर्वेद काम करता है। तो जैसा कि हमारे पूर्वजों ने बनाया है कच्ची लस्सी, हमारे पूर्वज पहले हमारे बहुत सारे क्योंकि जानवर पहले बहुत ज़्यादा काम किया करते थे खेतों में, उनको दिया करते थे। तो वही कच्ची लस्सी आज हम लोग डॉग पे इस्तेमाल करते हैं। और अब देखिए आपको रियल में 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कच्ची लस्सी के बारे में आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम आफ्टरनून, जो एक समर पीक पे होता है, गर्मी होती है, जब आपका डॉग बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और देखो हर किसी के घर में ना एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, और कैनल्स पे तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कैनल्स के ऊपर एयर कंडीशन दे पाएंगे। और हम एयर कंडीशन वगैरह कुछ भी अपने डॉग्स को नहीं देते हैं। और बट हम लोग डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि कच्ची लस्सी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कच्चा दूध लीजिए, जो मिल्क होता है आप वो लीजिए, उसके साथ आप जितना दूध आप ले रहे हो उसका मल्टीप्लाई बाय 4 आप उसमें पानी ऐड कीजिए, और पानी ऐड करने के बाद आप वो अपने डॉग को पिलाइए। उससे क्या होगा कि डॉग का वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो जितना ज़्यादा पानी पिएगा तो उसकी वजह से क्या है कि आपके डॉग में डॉग एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, डॉग डिहाइड्रेट नहीं होगा। और डॉग अगर डिहाइड्रेट नहीं हो रहा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा क्लीन आएगा, जिससे उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कच्ची लस्सी दीजिए, जैसा कि हम लोग अभी अपने सारे एडल्ट डॉग्स को या पपीज़ को हम कच्ची लस्सी देते हैं आफ्टरनून टाइम में। और जो इसकी नाइट डाइट है वो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट है, जिसमें मैं इसको 1 kg होल चिकन देता हूँ, बॉइल्ड चिकन विद राइस विद वेजिटेबल्स। और उसके साथ साथ मैं इसको 10 ml मस्टर्ड ऑयल देता हूँ डेली, वो खाने के साथ में ही देता हूँ। और जिससे आप देख पा रहे हो इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ब्रॉड साइज़ का केन कोर्सो है। एंड इसका आप फ्रंट देखोगे तो आप इसकी मस्कुलरिटी देखिए, बिकॉज ऑफ कि जो मस्कुलरिटी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका वर्कआउट। एक अच्छी डाइट के साथ एक अच्छा वर्कआउट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है अच्छे मिनरल्स और खाने के साथ अच्छा प्रोटीन वैल्यू अपने डॉग को देना। बिकॉज ऑफ कि लैक ऑफ प्रोटीन आपके डॉग में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, या लैक ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो सारी की सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने डॉग में। तो जितना अगर आप अच्छी क्वालिटी का और अच्छे मात्रा में अगर आप प्रोटीन अपने डॉग में को दे रहे हो, या आपकी डॉग की बॉडी में जा रहा है, तो उतना ही आपको वर्कआउट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे डॉग्स डेली वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल डाइट है जो हर कोई बंदा अपने घर में बना सकता है। दूसरी, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगा इनकी डाइट के बारे में, जो और वो मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इनकी डाइट तैयार कर रहे हैं, या डाइट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वेजिटेबल्स, या किस तरीके से हम उसमें ऑयल्स ऐड ऑन करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई ये जस्ट एक आपको अपने डॉग्स की जो डाइट थी बस उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने बनाई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस अभी अपने चैनल पे आपको एप्स पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता रहूँगा। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छी डाइट दीजिए अपने डॉग्स को, अच्छा हेल्दी रखिए, अच्छा वर्कआउट दीजिए, एंड आपका डॉग सदा हेल्दी रहेगा। और कोशिश कीजिए नेचुरल एंड होममेड फूड्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ कि अगर आप आर्टिफिशियल फूड्स दे रहे हो तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ जाते हैं। और ये
आर्टिफिशियल फूड्स जो भी है वो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास टाइम नहीं है, या जो पीपल्स है वो अपने डॉग्स को खाना पका के नहीं दे सकते, तो वो उन चीज़ों पे जा सकते हैं। लेकिन जिसके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप, आई सजेस्ट कि आप अपने डॉग को नेचुरल फूड दीजिए, नेचुरल डाइट दीजिए। आपका डॉग सदा हेल्दी रहेगा, आप अपने डॉग्स को हेल्दी रखिए। और माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के साथ आप लोगों से मिलूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।